गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो 10th क्लास के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में 4.1 कल हमारे पास सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस आया है। तो जो रिवाइज सिलेबस है उसमें आप देख सकते हो, मैंने आपके पास सेंड भी किया था, उसमें आप देख सकते हो जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट है। सिर्फ आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपने फैक्टराइजेशन से और एक वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे करना है। ओके, तो अब आप समझ जाएं। मैं आपको अब आप हमने 4 पॉइंट, मेरे पास मैथ की बुक है, आपके जो सिलेबस में है 4.1 है, 4.2 वहाँ आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो चुकी है। आपने 4.1 करनी है, 4.2 नहीं करनी। उसके बाद 4.3 आपके सिलेबस में 4.3 है। तो आज हम 4.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होगी? 2। उस इक्वेशन को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इसके वो सॉल्यूशन होंगे कि मैं x की जगह वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करता हूं कि ये क्या बन जाए, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने 4.1 में किया था कि x² प्लस में 1 प्लस में x माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन निकाल लें। तो मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सॉल्यूशन निकाल किस किस मेथड से हैं? तो जो मेरे पास फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का, वो है फैक्टराइजेशन। उस मेथड नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फैक्टर कैसे बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आपके पास 4.1 प्रदीप मैथ का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 81 का स्क्वायर माइनस 625 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अब आपने जितनी भी 8th क्लास में 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हैं वो सारी आइडेंटिटीज के ऊपर अप्लाई होंगी। जैसे 981 किसका स्क्वायर बनता है? 9x का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? a² माइनस b²। तो क्या बनेगा? a प्लस में b और a माइनस के b। तो आप क्या लिख सकते हो? 9x माइनस 25, 9x माइनस प्लस के 25, a प्लस में b और a माइनस के b। तो इस टाइप से आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपने सेकंड करना है, ऐसे ही थर्ड करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। वो है 3x² प्लस में 8x इक्वल टू 0। तो आप देखें ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ना ही ये बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से कॉमन आ सकता है x। तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस में 8। दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम थोड़े से मुश्किल क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 6x² माइनस के 13x माइनस के 5 इक्वल टू 0।
इस टाइप के क्वेश्चनों में हम पहले भी 9th क्लास में कर चुके हैं। इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? मेरे पास 6x² माइनस के 13x माइनस के 5, इसके अंदर 6 इंटू में 5, 30 तो क्या आनी चाहिए? मल्टीप्लाई आनी चाहिए। उसके बाद 30 तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए और 13 उन नंबरों को ऐड करके आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबरों को मुझे मेमोराइज करना है जिसमें मल्टीप्लाई 30 आती हो, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद 13 आता हो। तो कैसे होंगे वो नंबर? 10 और 3। तो दोनों नंबर किसके होंगे? पहले माइनस का होगा, सेकंड अगर मैं प्लस का करता हूं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद तो 30 बनते ही नहीं। तो अगर ऐसे कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन हैं तो आप कैसे कर सकते हो? इस 30 के फैक्टर बनाएं, प्राइम फैक्टर। 2 15 3 5 5 1। यहां से आप देख सकते हो। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाने आपने इस टाइप से कि आपके पास 13 आ जाए। 30 तो आएगा ही क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो देखें 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा कितने हो जाएंगे? 10, लेकिन 3 नहीं बनता। तो ऐसे आपके पास अब देखें 5 3 जा 15 और 2, तो क्या बन गए? 15 और 2, 15 माइनस का और 2 प्लस का। जो फैक्टर बने हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा उस साइन का होगा जो साइन x के सामने है, x की टर्म के सामने है। तो वी कैन से 3x² माइनस के 15x प्लस के 2x माइनस के 5 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ जाएगा 3x, तो 3 2 जा 2, x माइनस के 3 5 प्लस में 1 कॉमन यहां से 2x माइनस के 5। अगर फैक्टराइजेशन के अंदर ये टर्म आपकी इक्वल हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इसमें दोनों में से कॉमन क्या आता है? 2x माइनस के 5, 3x प्लस में 1। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस टर्म में हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। तो आपने यहां पर क्या हो सकता है? 2x माइनस के 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, या फिर 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस के 1, x इक्वल टू माइनस के 1/3। तो आप ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करें और उसके फैक्टराइज करें। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन रूट के लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, 6x² माइनस के 5 रूट 3 x माइनस के 10, इसको फैक्टराइज करना आपने। तो देखिए ध्यान से, 6 10 जा 60 मल्टीप्लाई आनी चाहिए और माइनस के 5 रूट 3 उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो आप अब इजीली देख सकते हो 5 रूट 3 मल्टीप्लाई में हम करते हैं 4 रूट 3, करो मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई में रूट 3 मल्टीप्लाई क्या होता है? रूट 3। तो मेरे पास आएगा 60। तो इसका मतलब मेरे फैक्टर क्या बनेंगे? मैंने आपको क्या कहा था कि जो बड़ा फैक्टर है उसके सामने वो साइन आएगा जो यहां x की टर्म के सामने है, माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी मेरे पास तो 5 रूट 3 आना चाहिए, तो फिर मिस्टेक है। और ढूंढे, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो 60 आए,
उनका एडिशन 5√3 आए। तो ऐसे बनेंगे, सोचते हैं 5√3 तो आए उसका एडिशन और 60 आए उसका मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे बन जाएंगे आपके पास, देखते हैं 4 और 3, 4 3 बना करते हैं हम। 1 मिनट, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहां पर प्लस के 3 है, ये है आपका 13 का फर्स्ट पार्ट। यहां पर क्या है, प्लस के 3, तो मेरे पास 6 3 जा 18 तो मल्टीप्लाई आए और माइनस के 5 उसका क्या आना चाहिए, एडिशन। तो ऐसे नंबर का कौन से बनेंगे, ऐसे बनेंगे 3√2 और 3√3 और 2√3। चेक कर, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई में √3 3, तो 6 3 जा 18। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला था जो एक्स टर्म है उसके सामने जो साइन है वही साइन बड़े फैक्टर के सामने आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, और प्लस के साइन है तो माइनस की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं कि प्लस आ जाए माइनस। तो कहने का मतलब ये है, वी कैन से इफ देर आर द साइन ऑफ माइनस एंड प्लस देन द फैक्टर आल्सो माइनस माइनस, वहां पर फैक्टर भी माइनस माइनस के ही बनेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 6x² माइनस के 3√3 माइनस के 2√3x प्लस के 3 इक्वल 0। कॉमन क्या है यहां से, 3x, यहां पर आया 3 2 जा 6, 2x माइनस के √3, इन दोनों में से कॉमन आता है मेरे पास माइनस के √3। तो यहां क्या बचा है मेरे पास, 2x माइनस, अब देखें कॉमन है √3, तो अगर मैं 3 को √3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 3√3 अपॉन में 3, तो √3 आ जाएगा इसको रैशनलाइज करने के बाद। तो मेरे पास दोनों टर्म सेम है, तो 2x माइनस के √3, 3x माइनस के √3। तो इस टाइप से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √3 अपॉन में 2 और √3 अपॉन में 3। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज आपने अपनी कॉपी में 4.3 के एक्सरसाइज 4.3 के 1 to 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, 4.2 आपके अब सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ 4.1 और अभी 4.3 सोल्व करनी है। तो 4.3 के आपने क्वेश्चन करने हैं 15 अपनी फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू।